हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे छात्रों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे बहुत ही मस्त क्लास भिन्नों का जोड़। ठीक है, भिन्नों का जोड़ आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे, जिसमें आज हम लोग शून्य से सीखेंगे, एकदम शून्य से। ठीक है, भिन्नों का जोड़, कैसे भिन्नों का जोड़ किया जाता है। ठीक है, अब देखिए आज हम लोग इसको सीखेंगे। तो आप लोग सामान्यतः जोड़ सीखे हैं, है ना। भिन्न जानते हैं किसको कहते हैं। देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन दिखाया गया, इसमें 1/5 जो लिखा है ये भिन्न के रूप में लिखा है। इसमें 1 जो है इसको अंश बोला जाता है, यानी भिन्न का जो ऊपरी भाग होता है उसको अंश बोला जाता है और जो नीचे का भाग होता है उसको हर बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी 6, 5, तो बताइए 6 क्या है। 6 को अंश बोलेंगे और 5 को हर बोलेंगे। ठीक, इसी प्रकार अब हम लोग क्या किए, देखिए यहाँ पर हर को हम लोग पहला एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, और देखिए अभी हर क्या है, समान है। यहाँ पर क्या है, समान, यानी 5 दोनों का हर क्या है, समान है, 5 है, तो हम 5 को लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद लाइन बनाएंगे उसके ऊपर। देखिए 5 से कितनी बार डिवाइड किया जाएगा, तो 1 बार। तो 5 अगर लिख दिए हैं तो 5 के ऊपर जो लिखा गया उसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे प्लस, जो चिन्ह बीच में है उसी चिन्ह को यहाँ रख लेंगे प्लस। और देखिए यहाँ 5 यहाँ, तो 5 का हर हम लोग ले लिए। अब इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर जो लिखा है अंश में उसी अंश को यहाँ लिख लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे, 6 + 1 = 7 और बटे में 5 है, यानी 7/5 हो गया ये इस आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन 9/3 + 8/3। अब 9/3 + 8/3 को कैसे हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोनों का हर क्या है, 3 यानी समान दिख रहा है दोनों का। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को एक बार यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद लाइन बनाएंगे। लाइन के ऊपर देखेंगे इस 3 के ऊपर कितना लिखा हुआ है, 9, तो उसी 9 को हम लोग यहाँ लिख लेंगे। अब बीच में जो चिन्ह है इस चिन्ह को यहाँ रख लीजिए। ठीक, इसके बाद इस 3 के ऊपर कितना ऊपर लिखा है, अंश में 8, तो इसी 8 को यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, अब दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐड करने पर कितना हो गया, 17/3 यानी 70/3। ठीक है, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/7 + 8/7। अब देखिए इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, तो इसको भी हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोनों का अंश क्या है, सॉरी हर क्या है, समान है और अंश अलग अलग है। ठीक है, तो हर को हम लोग क्या करेंगे, अगर समान है तो हम लोग एक बार लिख लेंगे। ठीक, 7 एक बार लिख लेंगे। अब देखिए इस 7 के ऊपर अंश में कितना लिखा गया है, 6, बीच में क्या चिन्ह है, प्लस, तो प्लस लिख लेंगे। ठीक, अब इस 7 के अंश में कितना लिखा है, 8, तो इसे 8 को यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 6 और 8 को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 14। ठीक है, अपॉन 7। ठीक, ये रहा आंसर। अगर यहाँ रखना चाहते हो तो इतना ही आंसर, नहीं तो इसको अभी डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड आप कर सकते हैं। जैसे 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, यानी आंसर 2। अब यहाँ देखिए आंसर दोनों माना जाएगा, या तो आप 14/7 रखिए या 2 कर दीजिए। ठीक है, आंसर दोनों माना जाएगा सही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग कैसे लगाएंगे, देखिए देखिए दोनों के हर में कितना है, कितना दिया हुआ है, 11 11। अब 11 11 दिया गया तो 11 क्या करिए, एक बार हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इस 11 के ऊपर कितना लिखा गया, अंश में 15, बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस, प्लस लगाइए। और इस 11 के अंश में कितना लिखा गया, 29, तो 29 को हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करिए, इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो 9, 5, 14, 4 हासिल 1, 2, 3, 1 हासिल लेकर 4 अपॉन 11। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर 44/11 मानिए, या फिर अगर डिवाइड हो रहा तो आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 11 का 11 4 = 44, यानी 11 × 4 = 44, यानी इसका आंसर 4 हो जाएगा।
अगर नहीं काटेंगे तो आंसर डायरेक्टली वही माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से नया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ 6/4 प्लस 8/3 यहाँ इस प्रकार से दिया गया। अब ये अभी तक हम लोगों ने जो लगाया वहाँ पर जो हर दिया गया था वो हर समान था, लेकिन यहाँ हर क्या है, भिन्न भिन्न है, यानी डिफरेंस है, अलग अलग है। तो अलग अलग भिन्न है तो हम लोग कैसे लगाएंगे, अभी देखिए इसको। अलग अलग हर है तो हम लोग उसको ऐसे लगाएंगे। पहले 4 और 3 का हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे आपस में। क्या कर दीजिए, गुणा, यानी 4 3 12। ठीक, अब देखिए 12। ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो 4 है इस 4 से हम लोग 12 में भाग देंगे। इस 4 से 12 में क्या करेंगे, भाग देंगे। इस 4 और 3 का हम लोग गुणा किए तो 12 आया। अब 4 से हम लोग 12 में भाग देंगे। ठीक है, तो जब 4 से हम लोग भाग देंगे, जैसे देखिए 12 में भाग देना है कितने से, 4 से, तो 4 एकम 4, 4 3 12, यानी भाग कितनी बार गया, 3 बार। उस 3 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक, मल्टीप्लाई यानी गुणे का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद इसके अंश में जो लिखा गया 6 उसको अब लिखेंगे। ठीक, यहाँ तक ठीक। अब देखिए इसके बाद जो चिन्ह लगाया गया है प्लस, उसी चिन्ह को हम लोग यहाँ रख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए आगे, अब 3 से हम लोग इसी प्रकार डिवाइड करेंगे 12 को, यानी 3 से अब 12 में भाग देंगे। अभी तक 4 से दिए क्योंकि यहाँ 4 लिखा था इसलिए 4 से भाग देना पड़ा। ठीक, अब के बाद 3 लिखा है तो 3 से हमें भाग देना पड़ेगा, क्योंकि हमको दोनों को गुणा करने पर 12 आया तो इसलिए हमें भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 से हम 12 में भाग देंगे तो 3 चौक का 12 यानी 4 बार। देखिए 3 चौक के 12, यानी भागफल जो मिला 4 मिला। तो 4 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे और गुणे का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए इस 3 के अंश में कितना लिखा हुआ है, यानी 3 के ऊपर में अंश में कितना है, 8, तो उसी 8 को यहाँ हम लोग लिख लेंगे। अब अगली लाइन में क्या करेंगे, इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 6 त्रिक 18 प्लस 4 8 32 बटे में 12। अब देखिए 18 2 20 और 20 30 50, यानी 50 बटे 12 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर काट सकते हैं, कट रहा है तो आप काट दीजिए तो आंसर और छोटा हो जाएगा, यानी 25/6 हो जाएगा। ठीक है, 25 दूनी 50 और 6 दूनी 12, यानी 25/6। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार है। देखिए 10 और 5 दिया गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या किए, गुणा कर दिए, लेकिन यहाँ क्या करना, एलसीएम निकाल देना। देखिए एलसीएम निकालने पर आपका 12 ही आता, चाहे गुणा करिए बात वही पड़ेगा। अब यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। कितना आएगा, 10, तो इसलिए इसका एलसीएम नहीं निकालें, न गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए 10 से 10 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, यानी 10 का 10 में भाग देंगे तो 10 1 जा 10 होगा, यानी एक बार जाएगा, एक गुणे। अब 10 के ऊपर कितना लिखा है अंश में, 2 लिख लीजिए। बीच में कौन सा चिन्ह है, उस चिन्ह को यहाँ लगा दीजिए। ठीक, अब देखिए 5 से इसी प्रकार हम 10 में भाग देंगे, तो 5 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी 5 एकम 5 दूना 10। 5 का टेबल कितनी बार पढ़ने पर टेबल 10 आया है, 2 बार, यानी 2 यहाँ लिख लेंगे, इन 2, फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, फिर 5 के ऊपर जितना लिखा हुआ है यानी 9 अंश में, उसको हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे। अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रकार 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई करिए, प्लस 2 9 18, 2 9 जा 18, उसके बाद
अब देखिए 10/10। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 18 2 20/10 बराबर 2, यानी 10 दूना 20। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का भिन्नों का जोड़। ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को, तब तक के लिए धन्यवाद।